दोस्तों, आज देश से बहुत बड़ी बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए बिना देरी के शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला और जानते हैं आज की 50 बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। देश में लगातार चौथे दिन मिले कोरोना के 4 लाख से ज्यादा मामले और पिछले 24 घंटों में हुई 4187 लोगों की मौत। कोरोना के चलते सुप्रीम कोर्ट ने लिया बड़ा फैसला, कहा जेलों में कम करें भीड़, दिया कैदियों को रिहा करने का आदेश। एमपी में कोरोना कर्फ्यू में कार्रवाई से बचने के लिए लगाई तरकीब, नकली दूल्हा और बाराती बनकर जा रहे थे 2 लोग, पुलिस ने किया गिरफ्तार। और ये राहत की खबर, यूपी में आई कोरोना मामलों में कमी, एक दिन में मिले 26,847 कोरोना के नए मरीज, 20% तक घटे मामले। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश ने बढ़ाई बिहार की टेंशन, बिना कोरोना जांच हजारों की संख्या में गांव लौटे मजदूर। कोरोना संक्रमण के चलते कर्नाटक में 10 मई से 24 मई तक लगाए गए कड़े प्रतिबंध। देश में अब तक लगाई गई 16 करोड़ से ज्यादा लोगों को कोरोना की वैक्सीन। वैक्सीन पर जीएसटी को लेकर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कसा तंज, बोले जनता के प्राण जाएं पर मोदी जी की टैक्स वसूली ना जाए। दिल्ली में 17 मई तक बढ़ाया जा सकता है लॉकडाउन, सीएम केजरीवाल कर सकते हैं ऐलान। महाराष्ट्र में कोरोना से मचा हाहाकार, एक दिन में हुई 898 मौतें और मिले 54,022 नए कोरोना के मामले। देश में 5G टेस्टिंग के कारण नहीं फैल रही कोरोना की लहर, वैज्ञानिकों ने दावों को बताया गलत। यूपी, हरियाणा और बिहार सहित झारखंड में भी हो सकती है हल्की बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ के महासमुंद जेल से 5 खतरनाक कैदी हुए फरार, शहर के हर चेकिंग पॉइंट पर तैनात पुलिस, जारी हुआ अलर्ट। लॉकडाउन के दौरान यूपी में बंद दुकान के अंदर बेचे जा रहे थे कपड़े, केस हुआ दर्ज। डरा रही कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर लोगों की लगी भीड़, उड़ी कोरोना नियमों की धज्जियां। केरल में आज से लगा टोटल लॉकडाउन, 16 मई तक लागू रहेंगी सख्त पाबंदियां, पब्लिक ट्रांसपोर्ट रहेगा बंद, सिर्फ आवश्यक सेवाओं को होगी अनुमति। एमपी में रेमडेसिविर और ऑक्सीजन की कालाबाजारी पर बड़ा एक्शन, 21 लोगों को किया गया गिरफ्तार। कोरोना संक्रमित मरीजों को अस्पताल में सुनाया जा रहा है रामायण का पाठ, पीपीई किट में आ रहे हैं पंडित। गुजरात में पिछले एक दिन में कोरोना के मिले 12,064 नए मामले और 119 लोगों की मौत। गुजरात में कोरोना की भेंट चढ़ा परिवार, पति की कोरोना से मौत के बाद पत्नी ने दोनों बेटों के साथ की आत्महत्या। थाईलैंड भी भारत की मदद के लिए आया सामने, ऑक्सीजन सिलेंडर सहित भेजे कई मेडिकल उपकरण। मध्य प्रदेश में बारात लेकर जा रहा दूल्हा निकला कोरोना पॉजिटिव, पुलिस ने दर्ज किया मामला। भारत में 5G ट्रायल में हिस्सेदारी नहीं मिलने से चीन हुआ आग बबूला, बोला भारत कर रहा है दादागिरी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोरोना की तीसरी लहर के लिए जनता को तैयार रहने की जरूरत, बच्चों के लिए होगी बेहद खतरनाक। उत्तराखंड में कोरोना के रिकॉर्ड तोड़ 9,642 नए मामले, 137 की मौत, 67,000 के पार पहुंचे एक्टिव केस। पंजाब के पास बची सिर्फ 10 घंटे की ऑक्सीजन, सरकार ने केंद्र से लगाई मदद की गुहार। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस के एक दिन में मिले 11,708 नए मामले, 84 लोगों की मौत। फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत कोरोना पॉजिटिव, इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर खुद दी जानकारी। बढ़ते कोरोना के चलते मिजोरम में भी लगा 7 दिन का संपूर्ण लॉकडाउन। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में मिले कोरोना के 17,364 नए मामले और 332 की गई जान। बिहार में टायर बदलने के दौरान एक ट्रक ने दूसरे में मारी टक्कर, दोनों चालकों की हुई मौत। रेलवे अब अपने अस्पतालों में लगाएगा ऑक्सीजन प्लांट, कोरोना मरीजों के लिए उठाया ये कदम। पिछले 24 घंटों में राजस्थान में मिले कोरोना के 18,231 नए मामले और 164 मरीजों ने गंवाई जान।
छत्तीसगढ़ में हाई कोर्ट के आदेश पर आज फिर से शुरू होगा 18+ वालों का टीकाकरण। कोरोना टीकाकरण में भी बड़ा फर्जीवाड़ा, जिसके बाद ओटीपी किया गया अनिवार्य। इससे टीकाकरण कराने वाले की होगी पहचान। पिछले 24 घंटे में झारखंड में मिले कोरोना के 6,974 नए केस और 133 लोगों की हुई मौत। कोरोना मरीजों के लिए राहत वाला ऐलान। 31 मई तक के लिए 2 लाख से अधिक खर्च पर कैश पेमेंट की मिली छूट। तमिलनाडु में 10 मई से 24 मई तक लगा संपूर्ण लॉकडाउन। कोरोना के कारण लिया गया फैसला। अभिनेता अनुपम खेर ने पत्नी की खराब सेहत की खबरों को बताया अफवाह। कहा वो स्वस्थ है, झूठी खबरों पर यकीन ना करे लोग। चीन में बनी कोरोना वैक्सीन सिनोफार्म को WHO से मिली आपातकालीन उपयोग की मंजूरी। ओलंपिक स्वर्ण विजेता पूर्व हॉकी खिलाड़ी रविंदर पाल सिंह का कोरोना से निधन। बंगाल में लगातार तीसरी बार विधानसभा के स्पीकर चुने गए विमान बनर्जी। कोरोना की राष्ट्रीय नीति में हुआ बड़ा बदलाव। अब अस्पतालों में भर्ती होने के लिए जरूरी नहीं होगी कोरोना की रिपोर्ट। बढ़ते कोरोना मामलों के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने लिया महाराष्ट्र व तमिलनाडु का हाल। मुख्यमंत्रियों से की फोन पर बात। भारत में इस्तेमाल होगी ब्रिटेन जा रही कोविशील्ड वैक्सीन की 50 लाख डोज। सरकार ने लिया बड़ा फैसला। कोरोना काल में जनता की मदद को आगे आई सारा अली खान। सोनू सूद ने की तारीफ। LIC से क्लेम मिलना हुआ और आसान। कोरोना महामारी को देखते हुए कंपनी ने विभिन्न नियमों में दी छूट। सलमान खान अपने हर वर्कर को देंगे सिर्फ 1500 रुपए। वहीं नेटफ्लिक्स कंपनी 7,000 लोगों को बांटेगा 5-5 हजार रुपए। नेपाल में बेकाबू हुआ कोरोना। विशेषज्ञ बोले नहीं संभले तो होंगे भारत से भी बुरे हालात। सऊदी की शरण में पहुंचा कर्ज तले दबा पाकिस्तान। 3 दिन की यात्रा पर सऊदी पहुंचा इमरान खान। महाराष्ट्र में 18 से 44 साल के लोगों को नहीं लगेगी कोरोना वैक्सीन। उद्धव सरकार का नया प्लान।